हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वेक्टर्स ऑफ डिजीज़, यानी डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने वाले वेक्टर्स कौन से और क्या होते हैं। वेक्टर्स में भी एनी एंथ्रोपोड, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेक्टर्स में भी एनी एंथ्रोपोड, इंसेक्ट और अरेक्नॉइड्स और एनी एनिमल्स which carries and transmit infections, pathogens directly or indirectly from an infected animal to human or infected human to human। वेक्टर्स क्या होते हैं ये? वेक्टर्स कोई भी एंथ्रोपोड हो सकते हैं जिसमें इंसेक्ट या अरेक्नाइड कोई भी हो सकते हैं, और एनी एनिमल या और कोई एनिमल जो कि कैरीज करता है या ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शियस पैथोजेंस, यानी कि ये पैथोजन इन्फेक्शियस पैथोजन ट्रांसफ़र करता है। वो पैथोजन जो कि एक से दूसरे में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें भी डिजीज़ काज करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल्स टू ह्यूमंस। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में या फिर ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफ़र करते हैं। दिस कैन अकर बाय बाइटिंग, एग्जांपल मस्कीटो। ये बाइटिंग के ज़रिए भी हो सकता है जैसे मस्कीटो। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के ज़रिए भी हो सकता है जैसे गाइनी वार्म। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के भी ज़रिए हो सकता है, जैसे अगर हम कॉन्टेमिनेटेड फेसेस देख लें। सबसे पहला आ जाता है जी सैंड फ्लाई वेक्टर ऑफ कालाजार। कालाजार डिजीज़ है जिसको जो कौन वेक्टर जिसका वेक्टर कौन सा है वो है जी सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई ट्रांसफ़र करता है कालाजार डिजीज़ को। कालाजार और विसरल लिशमैनियासिस कॉज बाय प्रोटोजोन इंट्रासेलुलर पैरासाइट। कालाजार या जिसे विसरल लिशमैनियासिस भी कहते हैं, काज बाय प्रोटोजोन, प्रोटोजोन काज करता है इंट्रासेलुलर सेल के, जो कि इंट्रासेलुलर होता है पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट दैट इज़ कॉल्ड लेशमानिया डोनोवानी, जिसे जो स्पीशी जिसकी स्पीशी क्या है लेशमानिया डोनोवानी काज करती है कालाजार, जो कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इसकी बायोलॉजी हम देख लेते हैं। दे बिलोंग टू जीनस फेलोबोटोमस और सेजेंटोमिया। ये बिलोंग करता है फिलोबोटोमस जीनस से या फिर सर्जेंटोमिया, ये दो जीनस हैं जिनसे ये सैंड फ्लाई बिलोंग करती है। इट इज़ मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती है। दे आर प्रिवलेंट इन इंडिया, चाइना, अफ्रीका, यूरोप। ज़्यादातर इंडिया, चाइना, अफ्रीका और यूरोप में होता है। Habit and habitat: sandfly are small insect of light and dark brown color। स्मॉल इंसेक्ट है लाइट या डार्क ब्राउन कलर का। दे आर इनकेपेबल ऑफ फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये ज़्यादा उड़ान नहीं भरते। दे ज़्यादा उड़ नहीं सकते लंबे लंबे रास्ते तक। दे आर स्मॉलर दैन मस्कीटो, से छोटे होते हैं। दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, और नाइट के टाइम एक्टिव होते हैं। इन डे टाइम दे हाइड इन होल्स एंड आल्सो इन डार्क रूम्स। दिन के वक्त ये हाइड होते हैं होल्स में या फिर डार्क जगहों पर, डार्क प्लेसेस पर, किसी भी सुराख वगैरह में। दे यूजली फीड अपॉन प्लांट जूसेस। प्लांट जूसेस पर यूजली फीड अपॉन होते हैं। बट फीमेल रिक्वायर ब्लड मेल बिफोर ओविपोजिशन। और फीमेल का एक रिप्रोडक्शन पीरियड आता है जिसमें ये फीमेल को ब्लड की ज़रूरत होती है। एंड दिस फीमेल्स आर फीड ऑन वाइड वेराइटी ऑफ वर्टिब्रेट्स लाइक कैट्स, डॉग्स, कैटल्स, डोमेस्टिक बर्ड्स। और फीमेल किस पर फीड करते हैं? वर्टिब्रेट की वाइड वैरायटी में, जिसमें कैट्स, डॉग्स, कैटल्स, डोमेस्टिक बर्ड्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा। सैंडफ्लायर जीनस Serigentomia frequently feed on blood of birds and reptiles, but Philobotomus mostly takes human birds। जिसमें कहता है कि जीनस सेरोजोटोमिया है वो किस पर फीड करता है? ब्लड ऑफ बर्ड्स पर और रेप्टाइल्स पर। फिलोबोटोमस जो है जीनस, वो ज़्यादातर ह्यूमंस के ब्लड पर फीड करता है। These are small, hairy insect. Body of sandfly is divided into three parts, that is head, thorax and abdomen। ये स्मॉल हेयर इंसेक्ट होते हैं। बॉडी ऑफ सैंडफ्लाई तीन पार्ट्स पर डिवाइड होती है, जिसमें आ जाता है हेड, थोरैक्स और एब्डामेन। लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सैंडफ्लाई इज टॉप टाइपिकल इंसेक्ट लाइक कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। लाइफ जो है इनसे इसकी जो
ट्रॉपिकल इंसेक्ट की तरह होती है जो इसकी सैंड फ्लाई, ये भी बाकी जो इसके कीड़े मकोड़े उनकी तरह ही होती है, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। आफ्टर ओविपोजिशन फीमेल यूजली डाइज, ओविपोजिशन के बाद फीमेल डाई हो जाती है। ओविपोजिशन जब वो उस प्रोसेस को कहते हैं जब वो एग लेइंग कर चुकी होती है। दीज एग्स आर स्मॉल विद इन 7 days एग्स हैच इनटू लार्वा। ये जो एग्स हैं वो हैच होते हैं, फिर 7 दिन के अंदर ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्वा फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। लार्वा किस पर फीड करता है? डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर। लार्वा दैट कन्वर्टेड इनटू प्यूपा चेंज अकर इन प्यूपा। लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद प्यूपा जो है विद इन वीक एडल्ट इज फॉर्म, और फिर प्यूपा से विद इन अ वीक एडल्ट फॉर्म हो जाता है। मेल एडल्ट इमर्ज प्रेयर टू फीमेल। मेल एडल्ट जो हैं वो ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं इसके निस्बत फीमेल की। एवरेज एडल्ट लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट मेल इज़ 14 days। जो इनकी लाइफ स्पैन है वो एडल्ट की वो 14 days है। कंट्रोल इसको हम कैसे कर सकते हैं? यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड वो केमिकल जो यूज़ होते हैं इनकी किलिंग के लिए। सैंडफ्लाई कैन बी किल्ड बाय यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड। डीडीटी इज़ कॉमनली यूज्ड। डीडीटी कॉमनली यूज्ड होता है इनको एज इंसेक्टिसाइड। सैनिटेशन इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ श्रब्स एंड वेजिटेशन, फिलिंग ऑफ क्रैक्स, होल्स इन वॉल्स। इसकी सैनिटेशन यानी कि हमें सफाई वगैरह रखनी चाहिए ताकि इनसे बचें, जिसमें रिमूवल ऑफ श्रब्स और वेजिटेशन, बाकी जो जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं उनको रिमूव करना चाहिए। फिलिंग ऑफ क्रैक्स जो सुराख होते हैं उनको भरना चाहिए। कैटल शेड्स एंड पोल्ट्री हाउसेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट अ डिस्टेंस फ्राम ह्यूमन हैबिटेट्स। जो कि उनके शेड्स होते हैं जहाँ पर वो उनको रखा जाता है, कैटल्स वगैरह पोल्ट्री वगैरह को, उनके जो शेड्स होते हैं उनको दूर, घरों से दूर बनाना चाहिए ताकि उनके वहाँ पर अगर ये इनका हैबिटेट हो भी सैंड फ्लाई को तो ह्यूमंस को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। पर्सनली हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूज़ ऑफ स्क्रीन, मस्कीटो नेट्स या स्क्रीन के ज़रिए हम इसको अपने से दूर रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।